आप भी इस तरीके से टिंडे गोश्त बनाएं। हरी मिर्ची, हरा धनिया, लीमू डालकर खाएं। देखें कितना खुशनुमा नज़र आ रहा है और बड़ा ही टेस्टी हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं। गर्मियाँ बहुत ज़ोरों शोरों से आ चुकी हैं, काफ़ी गर्मी हो चुकी है। सोचा कि क्यों ना आज हम मज़ेदार टिंडे गोश्त बना लें, जो गर्मियों में बहुत ही अच्छी डिश होती है और बहुत ही मज़ेदार होती है। आप इसे बनाएं, खाएं और पेट को आराम दें। जो बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं ये टिंडे, लौकी, इसको पकाएं और बहुत ही मज़ा आता है इसमें खाने में, बहुत अच्छे टेस्टी लगते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए ये टिंडे हमने इन्हें छील लेना है और ये टमाटर हैं डालने हैं, इन्हें भी हमने तकरीबन ये 3 टमाटर हमने डाल लेने हैं। इसमें से कुछ हरी मिर्चें ले लेनी हैं और ये हरा धनिया लेना है और ये इसको हमने छील लेना है। तो चलें सबसे पहले हमने ये टमाटर कटिंग कर लेने हैं। जी हमने ये कटिंग कर ली है। जी हमने ये टिंडे छील लेने हैं इस तरीके से। इसका छिलका काफ़ी सख्त है, पीलर हमारा टूट चुका है, तो हमने छुरी से छीलना है। जी हमने टिंडे छील लिए हैं, हमने इसे कटिंग कर लेना है इस तरीके से। देखें कितने अच्छे टिंडे निकल रहे हैं। देखें कच्चे हैं ये टिंडे और बहुत ही अच्छे हैं, इस तरीके के लेने चाहिए। अब हमने सारे काट लेने हैं, बीच में से 2 कर लेने हैं। चलें अब हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। जी हमने 1 कप ऑयल गरम कर लिया है। इसमें ये जी हमने प्याज डाल दी है इसमें 1 बड़ी, और इसे हमने हल्के से फ्राई कर लेना है। जी तो हमने इसे लाइट सी गोल्डन कर ली है, प्याज सोटे कर लिए। अब हमने इसमें डालना है ये गोश्त। इस गोश्त को हमने भून लेना है थोड़ा सा। जी ये मसाले डालने हैं, जिसमें धनिया पाउडर है 2 टीस्पून, 1.5 टीस्पून पिसी हुई मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है और ये 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, जिसमें हमने डाल देना है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट है। और हमने अब इसे खूब अच्छे से भून लेना है। गोश्त को भून लेते हैं तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, बिसान नहीं आती है। भूनने के बाद आप पानी डालें तो देखिए कितना अच्छा बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। जी हमने गोश्त को अच्छे से भून लिया है, मसाला भी काफ़ी अच्छे से भून गया है। हम बना रहे हैं टिंडे गोश्त। जी हम पानी डालते हैं और गोश्त को तकरीबन 2 घंटे गलाते हैं। गोश्त पे भी डिपेंड करता है गोश्त कैसा है, मोटे रेशे का है, बारीक रेशे का है, तो वो इसी हिसाब से गल जाता है। ठीक है, हम देखते रहेंगे बीच में, जब गल जाएगा तो आपको दिखाते हैं। जी हमने पानी डाल दिया तकरीबन 2 गिलास। जी हमने इसे उबाल लेने के बाद इसे कवर अप कर देना है। जी सालन में बॉयल आ रहा है, हमने इसे कवर अप करके गलने के लिए रख देना है। जी देखें पानी खुश्क हो चुका है, गोश्त गल चुका है। हमने इसे भून लेना है अच्छे से। इसके साथ हमने डालना है ये होल गरम मसाला, जिसमें 2 पिंच जीरा है, सफ़ेद जीरा, 6-7 काली मिर्चें हैं, 2 लौंगे हैं और दालचीनी है थोड़ी सी। ये हमने डाल देना है, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमने पिसा हुआ गरम मसाला डालना है इसके अंदर और इसे हमने भून लेना है अच्छे से। जी तो देखें ये काफ़ी अच्छे से भुन चुका है। हमने इसमें डालना है ये टमाटर 3 अदद। टमाटर थोड़े से हमने इसमें पका लेने हैं ताकि ये टमाटर थोड़े से घुल मिल जाएं। जी देखें, जी टमाटर थोड़े से नरम पड़ चुके हैं, थोड़ा सा पानी डालना है इसमें। जी ये हमने पानी डाला है, ये हमने टिंडे डाल दिए इसके अंदर। ठीक है, ये मसाला थोड़ा सा साफ़ करना है, इसमें बहुत ज़ायका टेस्ट होता है इस मसाले में, जो साइडों में लग जाता है
ये मसाला बहुत ही टेस्टी बना हुआ होता है और इसमें बहुत ही टेस्ट होता है। साइडों का मसाले को हमेशा साफ़ करते रहना चाहिए। ये फ्लेम हल्का किया है। हमने इसमें नमक ऊपर से डालना है, थोड़ा सा स्प्रिंकल करना है ताकि टिंडों में एब्जॉर्ब हो जाए नमक। बाद हमने ये कवर अप करना है ताकि ये भाप में टिंडे मुरझा जाएं। फिर हम आते हैं इसे देखते हैं 15 मिनट बाद। ये तो देखें भाप में टिंडे माशाल्लाह से कितने अच्छे हो रहे हैं। अब हमने इसमें डालना है ये 2 हरी मिर्चें। मेरे आटे में हाथ हो रहा है, साथ में मैं रोटी भी पका रही हूँ। तो जाहिर है ये भी हम लोगों का यही चलता है। हम लोग कुकिंग करते हैं, किचन को संभालते हैं, तो सब सारे काम हम संग साथ करते चले जाते हैं। देखें ये हमारा माशाल्लाह से कितने अच्छा टिंडे गोश्त हो चुका है। और इसमें हमने डालना है थोड़ा सा पानी, ठीक है। ये पानी थोड़ा सा आप जितना पानी डालें, जितना ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने अपने हिसाब से देखें ये पानी डाल दिया है, ठीक। देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी, कितनी मज़ेदार रोकत आ रही है। बस हमने इसे दम पे रखना है और गल जाएंगे। गोश्त काफ़ी अच्छे से गल चुका है। गल जाएंगे तो हम डिश आउट करते हैं। मैंने कवर अप करना है। टिंडे आधे गल चुके हैं, आधे अब गल जाएंगे। चलें ठीक है, बाद में आते हैं। मैं रोटी बनाती हूँ, फिर इंशाल्लाह आते हैं और आपको दिखाते हैं। जी तो हम अब देखते हैं इसका क्या हाल है। जी माशाल्लाह से देखें मज़ेदार टिंडे गोश्त तैयार है। और इसमें हमने डालना है गरम मसाला पिसा हुआ, स्प्रिंकल कर देना है थोड़ा सा, ठीक है ना ये। और फ्लेम को हमने बंद कर देना है। अब हमने कवर अप कर देना है ताकि अरोमा इसमें बस जाए गरम मसाले का, ठीक है। फिर हम सर्विंग डिश में निकालते हैं, किस तरीके से सर्व करते हैं चले आए बताते हैं। तो देखें हमारी डिश तैयार है, टिंडे गोश्त जो बहुत ही लजीज और बहुत ही बेहतरीन बनी है। तो हमने इसमें अभी सबसे पहले पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। इसके बाद हमने ये हरी मिर्चें, देखें कटिंग हरी मिर्चें, जिनका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन लगता है। आप भी डालें फिर खाएं इस तरीके से। और फिर हमने डालना है ये लीमू, देखिए इस तरीके से ये हमने लीमू डालना है। और फिर हमने इसमें हरा धनिया डाल देना है, ठीक है। इस तरीके से आप अगर सर्व करेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जायकेदार नज़र आता है। खाने में बहुत मज़ेदार और देखने में बहुत खुशनुमा नज़र आता है। तो देखें ये हमारे लीमू, मिर्चें और हरा धनिया है। इस तरीके से आप सर्व करेंगे तो ये माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी लगता है। और देखें आज का हमारा टिंडे गोश्त तैयार हो चुका है। आप भी बनाएं इस तरीके से और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे बनाकर ज़रूर देखें। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।